अरे आ गई तुम? बस सीवी भेजते रहना, जॉब तो तुम्हें मिलने वाली है नहीं। अरे मेरा छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, मुबारक हो। प्रमोशन ना काम करने से मिलती है, ये तुम्हारी तरह घर पे बैठे बैठे नहीं मिलती। अरे यार मुझे पता है, लेकिन मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। क्या ट्राई कर रहा हूँ? सारा दिन ना मैं कमाती हूँ, घर के काम ना मैं करती हूँ, और तुम सिर्फ घर पे बैठे रहते हो और कुछ नहीं करते हो। यार 2 महीने पहले तो तुम्हारी भी जॉब नहीं थी, तुम्हें मिल गई तो मुझे भी मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, मुझसे कंपेयर करने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें खुद को। अरे यार मैं तुमसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी आता है। आज मेरा बुरा वक्त है तो बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 2 महीने से ना मैं एडजस्ट ही कर रही हूँ, इससे ज्यादा मैं और कितना एडजस्ट करूँ। यहाँ दूसरों के पति ना कमा के लाके खुद खिलाते अपनी बीवी को, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ मैं कमा के ला रही हूँ और तुम बैठ के खा रहे हो। बस बहुत हो गया सरजिस, अब मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अरे दीप कहाँ जा रही हो तुम? जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के, क्योंकि मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। अरे दीप मेरी बात तो सुनो दीप। दीदी आप अचानक से, जीजा जी कहाँ है? वो नहीं आए? सरजिस नहीं आए। नहीं आए मतलब? मतलब ये कि मैं उस घर को छोड़ के आ चुकी हूँ और अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? घर छोड़ के आ गई हूँ? क्यों, कुछ हुआ है क्या? वो इंसान पिछले 2 महीने से घर के अंदर बैठा हुआ है। मुझे सारा घर का काम करना पड़ता है, बाहर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अरे मैं उस घर में शादी करके इसलिए गई थी क्या कि सब कुछ मुझे ही देखना है? अरे उस इंसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या कि वो भी कुछ करे? ये सब कुछ मैं ही करती रहूं? बस इसलिए मैं ये सब ना और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं अपने घर वापस आ गई। दीदी ऐसे बात नहीं करते हैं। और कैसे बात करते हैं? आप ही बताओ ना मुझे, कैसे बात करूं मैं फिर? दीदी क्या हमारे घर वालों ने आपको यही संस्कार दिए हैं? अरे भाई, आप ये संस्कारों की बात मत करो। हमारे माँ बाप ने ना हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, पर उनके माँ बाप ने ना उन्हें बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए। उनको सिखाया ही नहीं कि उनके बीवी बच्चों को कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए। बस दीदी बहुत हो गया, अब तुम्हें ना सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। भैया ये नौकरी ना मुझे मेरी काबिलियत पे मिली है, ना कि किसी की वजह से मिली है। नहीं दीदी, ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पे नहीं बल्कि। सो मिस्टर सरजेश कश्यप, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। सर क्या इस कंपनी में आप मेरी वाइफ को भी जॉब दे सकते हैं? देखिए सरजेश जी, इस कंपनी में एक ही वैकेंसी थी जो कि मैं आपको दे चुका हूँ। हाँ, पर एक चीज़ हो सकती है, मैं आपकी जॉब स्विच करके उनको दे सकता हूँ, पर उसमें भी ना एक कंडीशन है। अगर वो इस पोस्ट के लायक होंगी तो ही मैं उनको ये जॉब दे सकता हूँ। हाँ सर, वो बिल्कुल लायक है इस पोस्ट के, क्योंकि सर उसकी क्वालिफिकेशन भी मेरे जितनी है और मेरे ही जितने इंटेलिजेंट है। सर हाँ, मुझे छोड़ के ना ये जॉब ना उसको दे दीजिए। आर यू श्योर ये जॉब स्विच करके आप अपनी वाइफ को देना चाहते हो? हाँ सर। एक बात कहूँ सरजेश जी, पहला मैंने ऐसा केस देखा है जो अपनी जॉब स्विच करके अपनी वाइफ को दे रहा है, तो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली सर बात यह है कि हमारी शादी को ना पूरे 2 साल हो चुके हैं और मेरी वाइफ ना पूरे 2 साल से ना जॉब ट्राई कर रही है, लेकिन उसे ना उसके हिसाब से जॉब मिल ही नहीं रही है। तो सर अगर अब उसे जॉब नहीं मिली ना तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, और सर क्वालिफिकेशन भी मेरे जितनी है तो वो ये जॉब ना डिज़र्व करती है, तो ये जॉब ना आप उसे दे दीजिए। और सर रही बात मेरी, मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। और सर रही मेरी बात, तो सर मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। और वैसे भी सर अगर हम दोनों में से एक भी कमाएगा ना तो हमारा घर तो चल ही जाएगा। इसलिए सर मैंने आपको बोला कि ये जॉब उसको दे दो। लेकिन सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम ना मेरी बात को मत बताइएगा कि मैंने उसकी वजह से अपनी जॉब सेक्रीफाइस किया है। श्योर, बहुत अच्छा लगा सरजेश साहब से मिलके। लेकिन उस वक्त उन्होंने आपके बारे में सोचा और अपनी नौकरी तुम्हें देकर खुद बेचारे खाली बैठे हुए हैं और रोज़ नई नौकरियों की तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तुम्हें बात नहीं बताई। और तुम खुद को देखो, तुम्हें नौकरी का इतना घमंड हो गया कि तुम ये तक भूल गई कि घर परिवार में कैसी बात करी जाती है। दीदी ये बात ना मैं तुम्हें पहले ही बता देता, लेकिन मुझे जीजा जी ने मना करी थी कि ये बात ना दीप को मत बताना, क्योंकि उन्हें लगता था ना कि मैं अगर तुम्हें ये बात बता दूंगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मैंने आपको आज भी ये बात नहीं बताई ना, तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि जिसे तुम नकारा निकम्मा कह रही हो ना वो असल में क्या है। अरे उन्होंने तुम्हारे लिए अपना फ्यूचर, अपना करियर सब दांव पे लगा दिया। और दीदी आपको तो अच्छे से पता है, जब हमारे माँ बाप मर गए थे तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे,
दर दर की ठोकरें खा रहे थे और उस वक्त उन्होंने आपसे शादी करी, मुझे पढ़ाया लिखाया और आप उन्हें ही नकारा निकम्मा कह रही हैं। दीदी ये मत भूलो कि आज हम जो भी है ना वो उन्हीं की देन है। अगर आज वो नहीं होते ना तो हम पता नहीं कहाँ होते। दीदी अभी भी देर नहीं हुई है, आप उनसे जाके माफ़ी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर आपने उनसे माफ़ी नहीं मांगी ना तो आपके लिए मेरे घर में भी कोई जगह नहीं है। भैया आप सही कह रहे हो, मैंने सच में कितना गलत किया उनके साथ। उन्होंने तो शुरू से हमारा साथ दिया, हमारे लिए सब कुछ किया, और जब मेरी बारी आई तो मैंने उनके साथ इतना कुछ कर दिया। आपने सही कहा, मैं ना जाके उनसे माफ़ी मांगूंगी, और उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया ना तो चाहे मुझे हाथ जोड़ने पड़ जाए उनके आगे, पर मैं फिर भी उनसे माफ़ी मांगूंगी।